गलवान घाटी और फिंगर 4 में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के आग्रह पर ही सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडर्स की बैठक हुई। 11 घंटे तक ये लंबी मैराथन बैठक चली, बातचीत हुई दोनों के बीच। सूत्रों के मुताबिक सैन्य अफसरों के बीच आज भी बात हो सकती है। भारत ने मीटिंग में साफ कह दिया है कि चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाए और पहले की पोजीशन पर ही लौटे। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना एलएसी पर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के मनोबल को देखकर अब चीन भी समझ गया है कि उसकी कोई चाल यहां चलने वाली नहीं है, लिहाजा फिर वो बातचीत के रास्ते पर आ गया है। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे लंबी मीटिंग की। ये मीटिंग चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई। बैठक के लिए आग्रह चीन की सेना ने किया था। सूत्रों के मुताबिक आज फिर बैठक हो सकती है। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर रात खत्म हुई। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत ने एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। चीन की सेना को 5 मई से पहले की स्थिति पर लौटने को कहा गया। भारत ने चीन को एलएसी के पास बनाए गए सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा है। हालांकि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन चीन की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर नजर है। चीनी सेना एलएसी पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई है। चीन ने भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा पेंगोंग त्सो झील पर खोला है, जहां फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना डेरा डाले है, जिसके सामने भारत के जांबाज सैनिक डटे हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। इस बीच चीन की मक्कारी को देखते हुए एलएसी पर भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है, ताकि मौके की नजाकत के हिसाब से वो फैसला ले सके। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया गया है, ताकि सेना कोई भी हथियार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से खरीद सके। इस फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। अब देखना है कि गलवान घाटी पर कब्जे की बदनीयत रखने वाला चीन अपने कदम कब पीछे खींचता है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ लद्दाख से गौरव सावंत, आज तक।